हेलो, मैं मनोज मौर्य। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। इसमें देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमीट। जैसे कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है स्पर्म और ओवरीज से ओवम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर। स्पर्मेटोगोनिया, जिसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं सिंगुलर को, ये प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के इनसाइड। और यहाँ पर इसमें होता है माइटोटिक डिवीज़न, जिससे इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद भी ये डाइप्लॉइड होते हैं और इसमें अभी भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। मगर उसमें से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, जो कि अब जाएंगे मियोसिस में, और जैसे ही उनका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न मतलब रिडक्शन डिवीज़न कंप्लीट होता है, जिसमें उनके क्रोमोसोम नंबर घट जाते हैं, तब बनता है 2 इक्वल बट हैप्लॉइड सेल। क्योंकि अब उसमें होंगे कितने 23 क्रोमोसोम, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न, जिससे अब बनेंगे यहाँ पर फाइनली 4 इक्वल और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद भी स्पर्म का हेड धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है इनटू सर्टोली सेल में, और फाइनली ये यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, क्योंकि तब इंक्रीज़ होने लगता है एक हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH भी लिखा जाता है। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, और जैसे ही इसका इंक्रीज़ होता है लेवल, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और यहाँ से सिक्रेट होते हैं 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको FSH बोलते हैं। LH एक्ट करता है लीडिंग सेल पर, L से लीडिंग और L से LH, सिंपली याद रख सकते हैं इसे। और ये स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस और सिक्रेट करेगा हार्मोन्स एंड्रोजन, और एंड्रोजन में एक ही हार्मोन्स आता है टेस्टोस्टेरोन। और फाइनली एंड्रोजन स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, और ये FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पर और स्टिमुलेट करता है और सिक्रेट करता है कुछ ऐसे फैक्टर जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को। अब आइए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड 2 टाइप के सेल दिखाई गए हैं। एक तो ये है स्पर्मेटोगोनियम, दूसरा है सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियम में पहले माइटोटिक डिवीज़न होता है, और यहाँ पर बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर 46 ही होते हैं, और यहाँ पर भी 46 ही होते हैं। मगर जैसे ही इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, अब बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाते हैं। और फाइनली मियोसिस सेकेंड होता है और स्पर्मेटिड बन जाता है यहाँ से।
और क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं, और स्पर्मेटेड से फाइनली आखिरी में स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर n ही रहते हैं।